मैं समझता हूँ कि अहले किताब के बाद साहिब किताब होना एक बहुत बड़ा एजाज़ है, और खुदा का शुक्र है कि मैं साहिब किताब कहलाता हूँ। क्या बात है। क्या? ये एक मेरे नज़दीक मेरे लिए एक नई सीखने को बात है कि अहले किताब और साहब किताब। ये एक अगला सवाल मेरा जो बाइबल के हवाले से है। अक्सर आपकी जो तहारीर के अंदर में बाइबल के माखुज मिलते हैं, यानी आपकी तहारीर में बाइबल के जो तासुरात वो ज़्यादा मिलती हैं, बाइबल की जो तमासील वो मिलती हैं। आप इनका जो ताना बाना करते हैं, उसकी क्या बुनियादी जो तकनीक वो क्या है, या क्या कौन सा कोई फार्मूला आप इस्तेमाल करते हैं, आप उसके साथ अटैच करके उसको बाइबल के हवाले से बयान करने की कोशिश करते हैं? हम कह सकते हैं कि देखिए, बाइबल का जहाँ तक ताल्लुक है कि खुदा भी ने इंसान से जब बात की, तरह बतरा हिस्सा हिस्सा, ख्वाबों में, रोया में वो बात करता है। तो बाइबल मुकद्दस को अगर हम पढ़ते हैं और देखते हैं तो हर बंदे पे ये एक अपना अपने लिहाज से एक असर कबूल करता है, हर आदमी अपने लिहाज से असर उसको कबूल करता है। जी मैंने जब बाइबल का मुतालिया किया तो मुझे इसने, वो कहते हैं कि बाइबल पढ़ना इतना इशू नहीं है, असल बात यह है कि पढ़ना, बार बार पढ़ना, उसको समझना और उसको ओढ़ना बछोना बना लेना ही असल बात है। मीन के उस पर अमल करना असल बात है। तो इसलिए जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरा जहन सबसे पहले गया कि भाई मैं क्या हूँ, इंसान क्या है, कहाँ से आया है। तो फिर बात चलेगी बाइबल की पैदाइश पे, उसके पहले चैप्टर पे, कि इंसान कैसे तकलीफ हुआ। खुदा खुदा ने अपनी छवि पे उसको इंसान को बनाया। तो फिर सिलसिला चलता है, खुदा के दरमियान का खुदा है, आदमी है, इंसान है और कायनात है, ये एक त्रिकोण बनती है जिसमें सारी चीज़ें घूमती हैं। तो इसी, कह लें कि जन्नत से निकाला हुआ एक आदमी है जो अपनी मंजिल की तरफ सरगर्दा है, अपनी जी मंजिल को ढूंढ रहा है। इंसान जो है बेसिकली उसको एक हिजरत करनी पड़ी, पहली हिजरत जैसे इंसान की, वो जन्नत से ज़मीन की तरफ है। जी जी बिल्कुल। तो अब उसने दोबारा, उसकी ख्वाहिश है कि मुझे वो खोई हुई जन्नत दोबारा मिले। तो उसी तलाश में, उसी सफ़र में मैं भी, अफसानों में, हम अपने मजहबी किताबों में देखते हैं, जो देखते वो कहते हैं ना कि मैं समझता हूँ कि अहले किताब के बाद साहिब किताब होना एक बहुत बड़ा एजाज़ है, और खुदा का शुक्र है कि मैं साहिब किताब कहलाता हूँ। क्या बात है। क्या? ये एक मेरे नज़दीक मेरे लिए एक नई सीखने को बात है कि अहले किताब और साहब किताब। ये एक बड़ा उम्दा जुमला मेरे लिए एक नहायत ही जानदार और मुतहरक और मेरे नज़दीक आज की नौजवान नस्ल के एक बेहतरीन सबक भी है। तो यही चीज़ देखें तो आम तौर पे हमारे जो अक्सर जो तलबा तलिबा या कारी हजरात है ना, वो आपकी जो तहारीर पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं कि इनके अंदर बोझलपन है। यानी आपके वो इस्तारात के जो इस्तेमाल वो करते हैं, जैसे कि आप ख्याल का तसलसल या सोच का जजीरा, आवाज़ का चप्पू, इस तरह के जो इस्तारात आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे देहान की जो सीढ़ी होती है, तो वो कहते हैं जी कि इस तरह के जो इस्तारात है आप इस्तेमाल की, ये तकनीकें इस्तेमाल करते हैं, ये तकरीर पर या उस फनपारे पर बोझलपन का एक असर दिखाती। क्या ये दुरुस्त है या नहीं है? नहीं, बोझलपन का असर नहीं है, बल्कि ये एक नई भी आप इसको नहीं कह सकते। अगर पुराने तज़किरों में हम जाएं, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का तज़किरा पढ़ लें, अब याद जी देखें, या जी। दूसरे पर, तो उसमें भी एक पोइटिक लैंग्वेज थी, शायराना ज़बान थी। ये ये वो शायराना ज़बान है। ठीक है। इसमें कई लोग दोस्त कहते हैं कि ये आपके अफसानों में अच्छी भली शायरी होती है। मैंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि उसमें शायरी होती है, लेकिन ये एक नसर है और ये मेरा असलूब है और ये आज का नहीं है। जी जी। जिस दिन मैंने कलम पकड़ा था, और उस वक़्त से ये मेरा साथ-साथ चल रहा है, और ये मेरी एक अलग पहचान भी है। वरना अदरवाइज़ अगर आपकी कोई अलहदा पहचान नहीं या अलहदा शनाख्त नहीं, तो फिर हजूम में आप खो जाते हैं। जी तो मैं हजूम में खोना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने अपनी पहचान एक बनाई है इस नेचर की, पोइटिक जो नसर है उसको लिखने में, और मेरे अफसानों में ये जा बजा मिलती है और जारी व सारी है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ, उसका मकसद एक ये भी है कि लोगों का ज़हन खुले, थोड़ी सोच उनकी वसी हो, वो महदूद जो मानी है लफ्ज़ों के, उनमें महदूद ना रह जाए, जी। बल्कि सोच का जजीरा है। तो इट मीन्स कि मैं अगर कहता हूँ तो सोच क्या चीज़ है, एक, उसको महदूद नहीं होना चाहिए। जिस तरह एक जजीरा समुद्र में महदूद नहीं होता,
मुख्तलिफ उसकी सतहें आपको जी मिलती जी, हैं, सतह तह मिलती है उसकी। तहें मिलती हैं, इसलिए वो आगे आदमी की ज़हन खुलता जाता है। इसीलिए अब ध्यान की सीढ़ी है, मतलब ये है कि ध्यान मीन ख्याल। आप ख्याल एक चीज़ को सोच रहे हैं तो वहाँ तक पहुँचने का स्टेप वाइज आप जा रहे हैं, तो मैंने उसको सीढ़ी दे दी है, बजाय इसके कि मैं कहता जी यकदम छलांग लगा के वो उस मंजिल पर पहुँच गया। मैंने कहा नहीं, सीढ़ी से चढ़ रहा है। तो इसी तरह नज़रों का तीर है, या जिस्म का खौल है, जी या पिंजरा है, जिस्म का पिंजरा है जिसमें आपकी रूह कैद है। तो ये चीज़ें सारी जो है ना असर करते, मतलब नई नई चीज़ें सोचती हैं, यही तख्लीक है। वरना मक्खी पे मक्खी मारना तो बहुत आसान काम होता है। तो इसलिए यही फ़र्क है मेरे अफसानों में और आम दूसरे अक्सर लिखने वाले के अफसानों में, कि मेरी नसर का एक अपना स्टाइल है, अपना असलूब है, और मैं उस असलूब पे कायम हूँ, और समझता हूँ कि इसको दूसरे लोगों को भी, अगर उनका मतालिया, अगर उनकी सोच खुली हो, ज़हन तख़य्युल की परवाज़ वसी हो, तो उनके लिए समझने के लिए उनको लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जी ठीक, ये भी आज अब बात क्लियर होगी। अक्सर ये जो लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं कि ये जो बोझलपन, इनके जो इस्तारात ये इस्तेमाल करते हैं, तशबीहात इस्तेमाल करते हैं, या इशारे कराए में बात करते हैं, तो ये चीज़ भी सामने आ गई है कि वो जो एतराज़ करते हैं ना, तो वो अपना मुताला पहले वसी करें। यानी ये महदूद मुताले की एक बेहतरीन निशानी है कि जो लोग बिला वजह एतराज़ा करते हैं कि इस्तारात की, इशारों के नयों की जो भरमार है, जो कि तहरीर को, मतन को या फनपारे को बोझलपन का शिकार कर दिए हैं। तो सर की ज़ुबानी ये चीज़ हमें क्लियर होगी कि उनका मुताला महदूद है, तो लिहाजा कारी को किसी भी तहरीर को पढ़ने के लिए पहले अपना मुताला वसी करना वो बेहद ही वो ज़रूरी था। सर